स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हम आपको दे दूंगा सर। आप आइए सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज लीन कंपनी लीन जो एक योजना है उसके बारे में मैं जानकारी लेता हूँ। सर लोग यहाँ पर आए हैं, मीटिंग कर रहे थे और इनसे यही पूछता हूँ कि लीन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि लीन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैं बीके वर्मा, जॉइंट डायरेक्टर एमएसएमई डीएफओ कानपुर से हूँ, जो कि एमएसएमई मंत्रालय का ऑफिस है। आज का कार्यक्रम जो है लीन अवेयरनेस में कार्यक्रम, जो एमएसएमई मंत्रालय की एक स्कीम है। एमएसएमई के लिए ये विशेष तो एक स्कीम है और यहाँ पे मैं डिक्की के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा हूँ। उद्देश्य ये है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उनको जो है अपने प्रोडक्टिविटी को किस तरह से बढ़ाना है, अपना वेस्टेज किस तरह से कम करना है, अपने कंपटीशन को, जो ग्लोबल कंपटीशन में अपने आप को स्टेबल करना है, उसके लिए बहुत अच्छा स्कीम है। इसमें भारत सरकार की बहुत सारी इंसेंटिव उनको दी जा रही है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा आज की गई है और हमको आशा है कि हम डिक्की के सहयोग से इन जो उद्यमी बंधु यहाँ पे आए हुए हैं उनके लिए जो है एक क्लस्टर के रूप में, एक ग्रुप के रूप में इनको इम्प्लीमेंट करके इनका जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। इसका रजिस्ट्रेशन इसका मेन जो है सब ऑनलाइन पोर्टल पे है और ऑनलाइन पोर्टल के अगर एमएसएमई के रजिस्टर्ड हैं तो ये बहुत उनकी सुविधा के लिए, उसके हैंड होल्डिंग की सपोर्ट के लिए हम लोग ऑलरेडी इनको जो है ऑनलाइन के द्वारा, ये जितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके बाद जो है इनको अगर ये जो उद्यमी हैं जो सामान बना लेते हैं वो सामान वो नहीं बेच पाते हैं और जब वो कर्जा ले लेते हैं, कर्जे से जब वो फंस जाते हैं तो उसके लिए सरकार क्या है? उसके लिए जो है जैसा कि मैंने बताया, भारत सरकार ने जो है एमएसएमई मंत्रालय ने इन लोगों को जो है जितने भी हमारे एमएसएमई के लोग हैं उनके लिए काफ़ी एग्जीबिशन वगैरह का पार्टिसिपेशन, जहाँ पे जो है अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करें और उसको फ्री ऑफ कास्ट हमारे जो SC आज के प्रोग्राम में ज़्यादातर SC और ST के लिए लोगों को बुलाया गया है। इनको भारत सरकार बहुत सारे इंसेंटिव एक्स्ट्रा दे रही है, प्रिविलेज दे रही है और फ्री ऑफ कास्ट इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पार्टिसिपेशन कराते हैं एग्जीबिशन वगैरह में, जिससे ये अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके अपने ज़्यादा से आउटरीच कर सके, लोगों के बीच में ज़्यादा जा सके। जहाँ तक बात है कि लोनिंग वगैरह में जो इनको असुविधा होती है, समय समय पे भी बहुत सारी सुविधाएं बैंक की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से दी जाती हैं और उसका वो लोग फायदा उठाते हैं। अगर बाई चांस लोन लेने वाला जो है वो बहुत दयनीय स्थिति में आ जाता है, ऐसे में सरकार या आपकी योजना जो है क्या उसको कुछ सहयोग दे सकती है या नहीं? उसको सहयोग मिलता है, उनको जो है अगर वो वास्तव में किसी मतलब आपदा में आ रहे हैं या किसी उस तरह से सर्कमस्टांसेस में आ रहे हैं तो बहुत सारे हमारे जो फैसिलिटेशन सुविधा केंद्र हैं, सुविधा एमएसएमई समाधान स्कीम है, उसके द्वारा उनको निजात मिलती है और समय समय पे RBI बैंक के द्वारा से भी बहुत सारे समाधान निकाले जाते हैं। बाकी इसके बारे में डिक्की के श्री सुशांत जी बताएंगे कि क्या अभी तक उनको सुविधाएँ मिली कि नहीं मिली। प्लीज़ सर अपना परिचय देते हुए बताइए कि अगर इस योजना से जो लोग लाभ ले रहे हैं और जो लोग लाभ लेना चाहते हैं उनके बारे में बताइए, वो लोग कैसे इसका लाभ लें। मेरा नाम कुंवर शशांक है और पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर साहब का, जो उन्होंने ये लीन का प्रोग्राम हमारे साथ किया और मैं साथ में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को करना चाहूँगा कि उन्होंने सहभागिता और भागीदारी का सोच रखते हुए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, उसको रखते हुए दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को इसका एक पार्ट बनाया, जिसमें हर स्कीम में जैसे कि थोड़ा बहुत हमारा हैंड होल्डिंग होती है, वैसे ही हमारा इसमें 5% एक्स्ट्रा हैंड होल्डिंग है SC ST कैटेगरी की। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही लोग, ऐसे अधिकारी और ऐसे नेतृत्व का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। सर देखिए एक बात समझिए,
ये उतना ही इम्पोर्टेंट है कि इसको ब्रॉड लेवल पे देखते हैं कि 1 ट्रिलियन इकनॉमी और $5 ट्रिलियन इकनॉमी को रीच करने के लिए हमें वर्ल्ड स्टेटस का या वर्ल्ड स्टैंडर्ड को या वर्ल्ड सर्टिफिकेशन को कैरी करना है। तो घर घर जब तक उस लेवल का नहीं होगा तो, क्योंकि एक जो मैन पावर आती है वो नीचे से आती है, तो नीचे से ऊपर तक हमारा ये स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए और इसको हम तभी इंटरनेशनल मार्केट को हम पकड़ सकेंगे। और साथ में जो हमारे PSUs या लोकल जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी अगर अच्छा करेंगे तो कॉम्पिटिटिव रेट में स्टैंडर्ड बिहेवियर में उसको आ जाएगा। इसको ट्रेन करने के लिए, इसको सारी चीज़ करने के लिए ये सब कुछ इसी लीन के थ्रू होगा। जैसे आदमी कैसे काम करे, कम से कम टोटल हो, कम से कम एक स्टैंडर्ड में चले, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड में ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी निकल के आए, तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम उसको सहायता करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि SC/ST सबसे ज़्यादा मैन पावर प्रोवाइडर है, खुद की लेबर से मालिक बना है, तो उसको और ज़रूरत है। तो जैसा सरकार ने समझा और सारी हैंड होल्डिंग उन्होंने उसके अनुसार करी, तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। थैंक यू। इनका जो जागरूकता अभियान चलाया गया है उसके बारे में मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना और परिचय देते हैं? मैं अनिल कुमार आनंद और मैं वर्तमान में डिक्की का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो है यूपी चैप्टर का जो है, और मैं सोलर इंडस्ट्री में काम करता हूँ। यूपी से मैं SC/ST का ऐसा पहला बंदा हूँ जो सोलर इंडस्ट्री में काम करता हूँ, SC/ST की, और खासकर लखनऊ में। लीन का जो कॉन्सेप्ट है कि हम अपने इंडस्ट्री में जो हम अपना उद्यम चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें हम अपने खर्चे को कैसे कम कर सकते हैं। वो खर्चा कोई भी हो सकता है, मैन पावर लेवल पे भी हो सकता है, या जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसका हम वेस्टेज को हम कैसे कम करें, इसके बारे में बताता है। लीन एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो थर्ड पार्टी हमें फैक्ट्री में आकर के बताता है, हम उसको हायर करते हैं जो है, और वो हमको ये सारी चीज़ें बताता है, अपनी सर्विस हमको देता है वो जो है, और बताता है कि आप अपनी अपनी चीज़ों को यहाँ से कट करके अपना खर्चा कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट इस पर 90% तक की सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी का मीन्स अगर मान लीजिए 100 रुपया उस सर्टिफिकेट या उस पूरे का खर्च है तो लगभग 90% सरकार हमें अनुदान के रूप में दे देती है, और इसी सामने से पैसा मिलता है। सब नहीं कि हम हो जाए फिर हम फॉर्म भरें उसके बाद 2 महीने 6 महीने बाद, ये नहीं, ये तुरंत होता है सारी चीज़ें। और मीडिया ने हमें इसके बारे में बताया है सारी चीज़ों को, जो मीडिया के माध्यम से ही मैं यहाँ पे आया हूँ। मीडिया में पहले से था कि इस ग्रैंड जेवियर होटल में जो है इस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है, जो अपने उद्यमी लोग हैं वो आकर के इसका फायदा उठाएंगे, तो मैं उसी माध्यम से मैं यहाँ पे आया हूँ। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के 18 से 40 है, PMEGP में 18 से ऊपर होना चाहिए, कोई एज लिमिट का बाउंड नहीं रहता। ODOP में कोई लिमिट नहीं है, कहीं 18 से ऊपर किसी कितने भी एज हो। ODOP की स्कीम में एक बेनिफिट ये भी रहता है कि पढ़ाई लिखाई का भी कोई ऐसा नहीं है कि क्वालिफिकेशन जरूरी है। PMEGP में मिनिमम 8वीं पास चाहिए, मुख्यमंत्री में 10वीं पास चाहिए। ODOP स्कीम में कुछ भी पास नहीं, कुछ नहीं पढ़े तभी लीजिए 2 करोड़ करो। ये वाला पोर्टल पर आ गया है युवा उद्यमी। हाँ जी। अभी पोर्टल इंटीग्रेट नहीं हो पाया, 1-2 दिन में ही शॉर्टली आने वाला है, कई दिन से काम चल रहा है उस पर। 97 000 97 000 33 022। ये तो कैसे उनको और जो मेन स्ट्रीम में लेके आया जाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके यूनिट में इंकॉर्पोरेट किया जाए, ताकि वो उनके जो कॉस्ट है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, वो रिड्यूस हो, वो ज़्यादा सस्टेनेबल हो एंड एनेबल कम्पिटिटिवनेस टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। भी हमारे प्रतिभागीगण आए हुए, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं आए होते तो ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। और इसी के साथ डायस पर बैठे हुए हमारे डायरेक्टर सर जो हैं, और SC/ST के जो है डायरेक्टर सर जो है मिस्टर श्रीवास्तव जी, और DIC से आए हुए महानुभाव, और इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर पांडे सर को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ जो है। और मैं अपने डिक्की के प्रेसिडेंट
शशांक सर को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि उनके सानिध्य में डिक्की ने इस तरह के प्रोग्राम पिछले साल से या जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं तब से हमेशा जो है चलता रहा है। धन्यवाद।